अब तक आपने देखा कि डॉक्टर शिव कुमार तिवारी ने रजनीश को सबसे पहले तस्वीर में देखा और हरिशंकर परसाई को यूनिवर्सल बुक डिपो में देखा। उसके बाद की कहानी इस एपिसोड में देखिए। अब मुझे एक दिन डीएनएन कॉलेज में पढ़ते हुए जो हमारे प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे जी उनका नाम था सुल्लेरे जी। जी तो मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि दर्शन शास्त्र बहुत कम लड़के लेते थे उस जमाने में भी। जी हम लोग भी 2-3 लड़के ही थे। जी तो मैंने अपने प्रोफेसर साहब से कहा कि साहब हमने सुना है जी कि रॉबर्टसन कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं जी आचार्य रजनीश कहलाते हैं और वो बहुत अच्छे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, जी और इस विषय में जो शुष्कता है जी उनके पढ़ाने में जरा भी शुष्कता नहीं आ पाती। जी तो वो हंसे। जी वो कहने लगे अच्छा रजनीश की बात कर रहे हो, जी रजनीश तो हमारा स्टूडेंट रहा है। अच्छा, जो प्रोफेसर सुल्लेरे ने आपसे सुल्लेरे ने कहा, उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले, करीब 9-10 साल पहले जी वो भी ऐसे ही बैठता था जहाँ तुम बैठे हुए हो, जी जी और मैं उसको पढ़ाता था। मुझे अच्छा लगा पढ़ सुनकर कि भाई अगर कोई शिक्षक जी अपने पुराने छात्र की तारीफ करता है जी तो सुनने में अच्छा लगता है। जी जी मुझे अच्छा लगा और मैंने ये निश्चय किया कि मैं हर हालत में रॉबर्टसन कॉलेज में एडमिशन लूंगा। जी लेकिन रॉबर्टसन कॉलेज जाने में उन दिनों की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, साइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी खरीद। बिल्कुल बिल्कुल जी। मुझे साइकिल खरीदनी थी, साइकिल के पैसे नहीं थे। अच्छा, उस समय आप मेलोनीगंज में रहा मैं मिलोनीगंज में था। जी पैदल तो चला जाता था डीएनएन कॉलेज तक, लेकिन रॉबर्टसन कॉलेज तो नहीं जा सकता था। जी जी साइकिल खरीदने के लिए हमारे जो वार्ड्स थे जी उनने एक शर्त रखी थी, जी एक असंभव शर्त रखी थी। जी असंभव ये थी कि उन दिनों इंटरमीडिएट में भी काफी रिजल्ट जो आया करता था वो नवभारत जैसे पेपर के फ्रंट पेज में छपा करता था। जी जी माने ये हालत थी। आज उसको तुलना करना जरूरी है। जी आज जो पीएचडी और डीलिट पाते हैं वो समाचार पत्रों के 6वें या 7वें पेज में कहीं छोटी 2-4 लाइनों में होते हैं, जी। और उस वक्त फ्रंट पेज में आता था। जी तो मेरे वार्स ने जो मुझे साइकिल दिलवाने की बात की थी, पिताजी तो थे नहीं, जी पिताजी की डेथ हो चुकी थी। जी उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी ताकि मैं उसे पूरा न कर पाऊं। उन्होंने कहा कि तुम मेरिट में बेटा आ सकते हो क्या? मैंने कहा कि आ सकता हूँ। जी तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरिट में आ जाओगे तो तुमको साइकिल दिलाएंगे। जी और मैंने मेहनत की, आ गया, जी मेरिट में आया। मेरिट में उस वक्त रेट थी 14% रिजल्ट निकलता था। मैंने बहुत कम लोग पास हुआ। 14% में बता रहा हूँ ना, 86%। 100 में से 86 लड़के बाहर हो जाते थे, और कोई देखिए कोई किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकलता था, जी न कोई दोबारा काफी जचने की बात होती थी। जी। फेल हुए हो गए। फेल हो गए। जी खैर मुझे साइकिल मिल गई जी और मैंने फट से रॉबर्टसन कॉलेज में रॉबर्टसन कॉलेज में अपना दाखिला करा लिया। जी। दाखिला बहुत ही सरल था, क्योंकि मेरिट में मैं आया था, जी आनंद फानंद में हो गया। जी अब जब वहाँ हो गया तो मुझे तो दर्शन शास्त्र लेनी था। जी दर्शन शास्त्र मैंने ले लिया। जी और इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी कि जब ये लोग बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे आचार्य रजनीश आपके की, मित्र लोग। हाँ हमारे जी। मित्र लोग, जी श्री रामस्वरूप जी और ओम प्रकाश जी त्रिवेदी, जी तो मैंने उनसे कहा कि यार कोई ऐसा तरकीब है क्या जी कि मैं उनको सुन सकूं? जी तो उन्होंने कहा यार बिल्कुल सरल है, जी क्योंकि रजनीश जी ने ये कह रखा है कि मेरे भाषण में किसी को कोई रोक नहीं है जी और वो आ सकता है। मतलब कॉलेज में जब वो पढ़ाते थे उस समय कोई भी आ सकता है। जी लेकिन कॉलेज में नियम के हिसाब से रोक थी। जी माने प्रिंसिपल तो अलाउ नहीं अलाउ नहीं करते करते थे। थे, लेकिन आचार्य रजनीश अलाउ करते थे। जी तो मैं दो बार उस नियम उधूली करके जी उनके क्लास में चला गया, और जो उनका मैंने भाषण सुना जी वो मेरे लिए जिंदगी के लिए जी एकदम बदल देने वाला था। जी पिन ड्रॉप साइलेंस, जी बिल्कुल ऐसा लगे उनकी भाषा जी जैसे कि पानी में शहद मिला दिया हो और पिला रहे हो। वैसे मैं जानना चाहेंगे कि वो क्या विषय था जब उन्होंने हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो विषय था वो था एथिक्स, जिसको बोलते हैं। जी वो जो हमने जो 2 लेक्चर सुने थे जी। वो एथिक्स के थे। जी और एथिक्स बहुत ही रोचक विषय, रोचकता से वो उन्होंने उस पर जो लेक्चर दिए थे। जी
तो मुझे लगा कि किसी तरीके से 2 साल बीते हैं जी और मैं यहाँ हूँ। जी खैर समय भी कट गया, अच्छे नंबरों से भी पास हो गया और मैं जाके वहाँ पर आपने दाखिला ले लिया। मैंने दाखिला ले लिया। और मैंने दाखिला लिया तो उस वक्त भी BA 2 साल का होता था। जी तो मैं BA 3rd ईयर पूरा जो है करीब जी एक दिन भी बिना एब्सेंट हुए जी रजनीश जी की क्लास सुनता था और मंत्रमुग्ध तरीके से सुना करता था। जी उस वक्त की एक घटना कहें, अगर आप कहें तो उसमें सुनाऊं। जी बिल्कुल जरूरी है वो तो। मैंने रजनीश जी का जो प्रभाव था छात्रों पर जी और लड़के उनको कितना अधिक चाहते थे जी उनके लेक्चर को, उसका एक मैं आपको अनुभव बताऊं कि मैं BA 3rd ईयर में पढ़ रहा था। BA 3rd ईयर में एथिक्स पढ़ा रहे थे, एथिक्स BA 3rd ईयर में पढ़ा जी जी और साइकोलॉजी जी। दो पेपर थे। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि प्रतिनियुक्ति में जी एक प्रोफेसर साहब PSM से आ गए जी प्रतिनियुक्ति पर, जी जी डेपुटेशन पर क्या है? डेपुटेशन पर। जी प्रतिनियुक्ति उन दिनों होती नहीं जी। थी, बहुत रेयर चीज थी, जी लेकिन उनका जो है पॉलिटिकल पुश बहुत ज्यादा था जी और वो किसी तरीके से वहां पर आ गए। जी हालांकि वो रॉबर्टसन कॉलेज आज नहीं है, वो जी। भले ही उसका नाम कुछ कर दिया जाए वो सब, और वहां की बात ही दूसरी थी, लेकिन वो आ गए। जी अब उनको क्या हुआ कि जो 5 पीरियड होते थे, जी। 1 पीरियड उनको दे दिया गया। जी अब उस 1 पीरियड में उनकी आदत बनी, पता नहीं क्या था उनको, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या जो भी कह लीजिए आप। जी सब लोग जो थे जी रजनीश जी को आचार्य रजनीश बड़े रिस्पेक्टफुल बोलते थे और वो आके हमेशा उनका पूरा नाम रजनीश मोहन ने क्या पढ़ाया, जी तुम लोगों का एक कोर्स पूरा नहीं हुआ, जी ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब चूंकि वो कॉलेज अपने ज़माने में, उस ज़माने में बड़ा रेपुटेड था, छात्र भी ऐसे थे कि जो कि थोड़ी बात में उत्तेजित नहीं होते थे, जी सुनते रहे तो थोड़े, जी 1 आध महीना सुना, जी 3-4 लेक्चर उनका इस तरीके से, जी जी। लेकिन उसके बाद में उनकी भी हिम्मत। अच्छा वो भी फिलोसफी ही पढ़ाते थे? फिलॉसफी। जी 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 फिलॉसफी के जो पेपर्स थे इस जी, तरीके के थे, जी, वो उसको- एथिक्स थे मुझे तो उनको एक पेपर दे दिया गया, तो उसमें उन्होंने रजनीश जी की, जी तो लड़के इतने उत्तेजित हुए एक बार, जो जी। कि होते नहीं थे उस जमाने जी में, जी कि सब लड़के जो है उनकी क्लास से बाहर निकल आए। जी ये बहुत रेयर हुआ हाँ उस जमाने जी में। प्रिंसिपल उस वक्त थे मुखर्जी साहब, जी S मुखर्जी, और वो बहुत ही हाई रेपुटेशन के प्रिंसिपल थे। जी उन्होंने जब सुना जी कि किसी क्लास में लड़के बाहर आ गए, तो ये तो माने बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई। जी वो स्वयं भी गए, जी उन्होंने वो लड़कों से बात नहीं करते थे। जी उन्होंने कहा कि बात क्या है, एक एप्लीकेशन में लिखो, मुझे दो आगे। जी सारे लड़के गए तो उन्होंने पूरे लड़कों को तो नहीं आने दिए, 2 लड़कों को बुलाया, जी उन्होंने एप्लीकेशन लिखाई, पूरी क्लास ने उसमें, जी मैंने भी उसमें दस्तखत की। जी उसने उसके बाद में प्रिंसिपल ने हमसे ये बात पूछा कि आप लोगों को उनका जो नए प्रोफेसर साहब हैं उनका लेक्चर ठीक नहीं लग रहा। जी तो हमने कहा साहब वो पढ़ाते ही नहीं है, वो तो केवल उनकी जो है निंदा करते रहते हैं बैठ के। जी जी रजनीश जी। हाँ, रजनीश जी से पता नहीं क्या खार खाए हुए। जी उसके बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले हफ्ते में जी उनका ट्रांसफर वापस हो गया, उनके मूल विभाग में मूल विभाग में उनको कॉलेज में भेज दे दिया गया। ये माने ये उस जमाने में प्रिंसिपल का एक ये इतना हस्तक्षेप था। इतना हस्तक्षेप था, वो इसकी स्टेटस थी जी कि बिना किसी से कुछ कहे और वो सब उन्होंने उतना सब करा दिया, जी और वो क्लास फिर हमको रजनीश की मिल गई। तो एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने वहाँ एडमिशन ले लिया, दाखिला ले लिया और आप रजनीश की क्लास में उनके उसमें नियमित रूप से बैठने लगे, तो रजनीश जी भी आपको व्यक्तिगत रूप से मतलब जानने लगे होंगे, पहचानने लगे होंगे? ये आपने अच्छा प्रश्न किया। जी रजनीश जी की मेमोरी इतनी तेज थी, उसका मैं उदाहरण अभी बाद में दूंगा। जी वो जो लड़के होते थे जी उनका वो तो लेते थे, हाजिरी लेते थे, जी श्री लगा के हाजिरी लेते थे। अच्छा प्रत्येक विद्यार्थी? हाँ, विद्यार्थी।
और उनको पता नहीं कैसा एकदम उनकी मैंने फोटोग्राफिक मेमोरी थी जी उनको लड़कों के नाम याद होते थे और वो कभी किसी लड़के से बात ही नहीं करते थे जी वो समय के इतने पाबंद थे कि यदि मान लीजिए क्लास 10:50 पर है तो आप ये समझ लीजिए कि 10:50 पर वो पहुंच चुके। अगर अटेंडेंस में 5 मिनट लगना है तो 5 से 6वां मिनट नहीं लगेगा जी। और जब क्लास खत्म होनी है उससे ठीक 5 मिनट पहले वो क्लास खत्म कर देते थे जी और 5 मिनट लड़कों से बोलते थे कि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछिए। कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट जी 10 मिनट अक्सर नहीं होता था, 5 ही मिनट पूछते थे। जी अक्सर 1-2 लड़के कोई खड़े हो जाते थे तो वो उनसे पहले उसका नाम पूछते थे और वो करते थे। इस तरीके से उनको बहुत सारे लड़कों के नाम भी याद हो गए थे उनको सब। अब उनको उनका हमारा नाम कैसे याद हुआ ये हम आपको बाद में बताएंगे जी। लेकिन आपके मन में ये जरूर होगा कि भाई जब मैं इतना ज्यादा उनके लेक्चर को पसंद करता था जी वहां था तब मैंने सब्जेक्ट क्यों छोड़ दिया। हाँ, ये बात भी है कि आप ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी नहीं बाद में नहीं तभी मतलब आप भूगोल और ज्योग्राफी आप हाँ ज्योग्राफी क्यों ले ली भाई। जी जी जी। और मैंने भूगोल जो है दर्शन शास्त्र छोड़ के ही दी जी क्योंकि मेरे 3 जो दो सब्जेक्ट और थे जी वो थे एक था हिंदी लिटरेचर जी मुझे साहित्य से बहुत प्रेम था तब भी जी जी। और दूसरा था संस्कृत लिटरेचर। अच्छा अच्छा। दोनों मुझे बहुत पसंद थे जी। ये भी पसंद था। जी इसकी एक छोटी सी कहानी है मैं बहुत नहीं बिल्कुल वो बताइए आप उसको विस्तार से बताइए। नहीं विस्तार से नहीं थोड़ा सिंपल बताता हूँ मैं। जी हुआ क्या कि मैं उन दिनों जबलपुर विश्वविद्यालय में जी या दूसरे विश्वविद्यालयों में भी मध्य प्रदेश के ड्राइंग पेंटिंग नाम का कोई विषय नहीं हुआ करता था। इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं होती थी कॉलेजों में। जी। ये जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं दूसरे उनमें जरूर होती थी। कला निकेतन आपके उस समय आ गया था जी। लेकिन वहां पर होती थी एक सब्जेक्ट के रूप में होती थी एक उसमें होती थी जी। लेकिन कोई उसका वो डिग्री लेवल था जी। वो डिप्लोमा लेवल की डिप्लोमा थी। जी तो उसमें तो हम लोग जा नहीं सकते थे जी। डिग्री में चाहिए था अपने को जी वो सब था नहीं। जी। अच्छा उस जमाने में जो विश्वविद्यालय था जी उसका केवल ऑफिस ही वहां पर बना हुआ था तब। एक आध क्लास होती थी बाकी सब क्लासेस जो है इसी रॉबर्टसन कॉलेज में होती थी। एक चीज और हुआ करती थी कि जो विश्वविद्यालय के कई जो फंक्शंस होते थे वो रॉबर्टसन कॉलेज में होते थे। उन फंक्शंस में विश्वविद्यालय का एक फंक्शन ये होता था ड्राइंग पेंटिंग की कंपटीशन जी। ये विश्वविद्यालय में होती थी जी। उस विश्वविद्यालय कंपटीशन में जितने भी कॉलेज हैं जी एफिलिएटेड कॉलेज जी सबके पेंटिंग्स बुलाए जाते थे और प्रदर्शन के लिए बाकी लोगों के भी पेंटिंग्स मंगाए जाते थे। जी जी। और उसका जो कार्यभार था वो रॉबर्टसन कॉलेज के भूगोल के प्रोफेसर जो थे जी शंकर तिवारी साहब जी उनको दिया गया था। जी। अच्छा शंकर तिवारी जो थे जी वो आचार्य रजनी से उम्र में बड़े थे थोड़ा। जी जी। और उस जमाने में भी वो बड़े प्रसिद्ध आदमी थे शंकर तिवारी जी माने बहुत प्रसिद्ध आदमियों में से थे जी। उनके पिता कांग्रेस पे रविशंकर जी के कैबिनेट में जो आजकल तो वो पोस्ट नहीं होती है लेकिन वो समझ लीजिए कि उप मंत्री के बराबर थे। जी जी। तो इस तरीके से वो अकेले उन प्रोफेसरों में थे जी। जिनके पास कार भी थी रिवॉल्वर था जी। शानदार तरीके से रहने वालों लेकिन पहनते गांधीवादी थे कुर्ता पैजामा पहनते जी जी। और आपके आर्ट की बहुत अच्छी उनको समझ थी। जी। उन्होंने बड़ी खोजें की थी भूगोल की उस वक्त तक भी। जी जी। और उसके लिए वो प्रसिद्ध भी हुए थे। आज स्थिति ये है मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में उनके नाम पर जो उन्होंने जो अंडरग्राउंड केव्स खोजी थी जी उनके नाम पर उनको एक केव्स का नाम दिया गया। वो जी शंकर तिवारी के नाम पर शंकर केव्स कहलाती है। शंकर केव्स जी प्रोड्यूसर। तो मैंने समझ लिया बहुत ही ब्राइट आदमी थे वो स्कॉलर बहुत ट्रू स्कॉलर जी। और रजनीश जी से बड़े ही थे उम्र में 2-3 साल बड़े। क्या हुआ कि उन्होंने राम स्वरूप जी को जो हमारे मित्र थे ये भूगोल लिए हुए थे दर्शन शास्त्र भी लिए हुए थे। मैं भूगोल नहीं लिए था केवल दर्शन शास्त्र लेकिन मित्रता हमारी उनसे बहुत ज्यादा थी तो मैं हमेशा उनके साथ रहा करता था। अब जब एग्जीबिशन लगनी थी चित्रकारी की रॉबर्टसन कॉलेज में तो उन्होंने क्या किया शंकर तिवारी साहब ने रामस्वरूप से बोला कि तुम अपने दो चार मित्रों के साथ में
कैटलॉगिंग करोगे, मतलब जो भी चित्र माने आएंगे उनको सब रखोगे। और वो सब के बाद में जो वो हुआ करती थी उसकी जो चित्रकला का जो आखिरी दिन हुआ करता था जी। उसमें हिंदुस्तान का कोई बड़ा चित्रकार आया करता था। अच्छा, उसके मतलब उसकी जजिंग के लिए? हाँ, जजिंग के लिए भी और अंतिम भाषण के लिए जी जी। और उस जमाने में स्ट्रिक्टनेस ये थी कि जो भी जैसे चित्रों को अगर कोई इनाम मिलता है तो उसका स्केचिंग वगैरह वो करवा दिया करता। अच्छा, उनको मतलब करना पड़ता वहाँ पर वो नहीं, स्केचिंग? हाँ, वो लड़के को करना पड़ता था जी। वरना इनाम नहीं मिलता था। ऐसा जी। नहीं था कि आपने कर दिया जी, एंट्री कर दे दियो खाली। जी, वो सब नहीं होता। जी। तो उस जमाने में भाऊ समर्थ जो थे जी, बहुत प्रसिद्ध बहुत चित्रकार बड़े चित्रकार हुए। जी। और नागपुर में रहते थे। जी शंकर तिवारी साहब भी नागपुर में पढ़े हुए थे, जी मॉरिस कॉलेज में। जी। और हरिशंकर परसाई भी वहीं पढ़े हुए थे, मॉरिस कॉलेज में। जी। ये सब वहीं पढ़े हुए। जी। भाऊ समर्थ भी शायद वहाँ रहे थोड़े दिन। जी। तो भाऊ समर्थ को साल आना था। जी। अब क्या हुआ साहब कि मेरे को चित्र बनाने की आदत थी। जी। रामस्वरूप ने कहा यार तुम भी रख दो, जी। क्या बुरा है। जी। हमने कहा ठीक है, मेरे को कुछ पता था नहीं, जी। लेकिन मैंने चित्र बनाया। जी। अच्छा, आपसे वो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपको याद होगा आपने क्या चित्र बनाया था उस समय? हमारे यहाँ रखा हुआ है, आपको दिखा देंगे। जी जी जी। वो शंकर भगवान का है। अच्छा। तांडव करते हुए, लेकिन आधे में ब्लैक है आधे में व्हाइट। जी जी। अभी भी हमारे पास में जी। हिफाजत से रखा हुआ। जी। तो वो उसमें लिखा भी हुआ है शिव कुमार तिवारी BA। जी। वो चित्र साहब हमने बनाया, जी। रख दिया। जी। अब होता क्या है साहब कि जिस दिन फाइनल वो थे जजमेंट, जी। भाऊ समर्थ ने पहले मंगवाए दूसरों से, जी। और जो फर्स्ट उसमें जब चुने गए जी। तो उन्होंने हमारे चित्र को फर्स्ट कर दिया। जी। जी। हमारे वाले बनाए हुए चित्र जी। को उन्होंने पहला इनाम दे जो दिया। शिव का तांडव वाला? हाँ, वो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा है। जी। और उसके लिए एक हमको टेस्ट देना पड़ा। जी। जैसे जिसको भी चित्र फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे उनको बैठ के वो बोलते थे कि इसका स्केच बनाओ, स्केच बनाइए। और वो समय देते थे 10-15 मिनट। जी। मैंने वैसा फटाफट बना दिया। जी। दिक्कत नहीं कि बनाई था। जी। भारी प्रसन्न हुए वो, जी। मुझे इनाम मिल गया। जी। अब क्या हुआ कि ये जो कला प्रदर्शनी होती है ये कॉलेज में सेरेमनी के साथ ही होती है। जी। जी। तो 8-10 दिन उसी में बीत गए। जी। शंकर तिवारी साहब जब एक दिन पढ़ाने के लिए गए जी। और रामस्वरूप को देखा जी। तो एक आध दिन उसको देखा अकेले बैठे हुए, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन तो फिर भी तो एक दिन उन्होंने बुलाया रामस्वरूप को। जी। उन्होंने कहा वो लड़का जो वो था उसको बुला के लाना तो हमारे घर, जी। ये नहीं बताया क्यों बुलाना है। जी। अच्छा, वो क्या था कि शुद्ध अंग्रेजी में बोलते थे और अच्छा मैंने ऑल इंडिया रेडियो के वो स्पीकर रह चुके जी। थे। जी। जी। बढ़िया अंग्रेजी थी और बढ़िया वो मैंने वो तरीके से बोले। अब रामस्वरूप ने बोला कि सर ने आपको बुलाया, तुम्हें बुलाया बेटा, काहे के लिए बुलाया हमको नहीं मालूम है। जी। तो हमने कहाँ बुलाया, कहने लगा घर में बुलाया। जी। तो हमने कहा चलो। अच्छा, मुझे मैं तो एक सामान्य आपने सोचा कि हाँ कुछ होगा। जी। मैंने सोचा कि हो सकता भाऊ समर्थ रुके हो तो मिलवाना चाह रहे हो कुछ। जी। मैं जब गया जी। तो मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाया और उन्होंने जम के डांटना चालू कर दिया अंग्रेजी में। जी। शंकर तिवारी जी। हाँ। जी। उन्होंने कहा कि उसका हिंदी अच्छी है जी। कि तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि तुमने क्लासिक में आना बंद कर दिया, जी। इतने दिनों से तुम आ ही नहीं रहे हो। जी। है? अरे ठीक है, तुमको उसमें प्राइज मिल गई वो ठीक है, जी। उस चीज में ठीक हो, लेकिन वो तुम्हारा कोई भविष्य तो नहीं है। भविष्य तुम्हारा तो भूगोल में है ना। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि मतलब फिलॉसफी में आपका कोई भविष्य वही नहीं, उन्होंने कहा वो तो अपना रॉ में ये बोले जा रहे थे तुम भाई तुम्हारा भविष्य तो भूगोल में है। जी। तुम उसमें तुम ड्राइंग पेंटिंग में नहीं हो। अच्छा जी। तुम क्यों नहीं दिख रहे हो क्लास में। जी। तब हमारे समझ में आया कि कुछ गलत फहमी है। जी। तो जब वो डांट चुके थोड़ी देर, जी। 2-4 मिनट, तो मैंने कहा कि सर मैंने तो भूगोल लिया ही नहीं। जी। हाँ। बड़े रिस्पेक्टफुली मैंने बोला कि साहब मैंने भूगोल नहीं लिया। जी। तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हुए, कहने लगे तुमने भूगोल नहीं लिया है। जी। फिर रामस्वरूप के साथ कैसे, हमने कहा अभी हमारा दोस्त है। जी। तो उन्होंने कहा रामस्वरूप तुमने अभी तक इस आदमी को नहीं बताया तुमने बच्चे को। जी। रामस्वरूप को बोले सर जैसे ही पता चला वैसे, और कभी मौका नहीं पड़ा कि आपको बताएं कि
कहने लगे तुम्हारे विषय क्या क्या है? जी। तो बताया। तो हमसे पूछा कि तुमको हिंदी लिटरेचर क्यों पसंद है? जी। मैंने अपने कारण दिए, जी। मुझे साहब इसलिए। कहने लगे अच्छा, संस्कृत लिटरेचर क्यों पसंद? जी। मैंने कहा साहब मैं मैंने जब स्कूल एज में यहाँ पर गायत्री विद्यापीठ हुआ करती थी, जी। तो हमारे पेरेंट्स वहाँ भेजते थे, तो मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है, संस्कृत में मेरा बैकग्राउंड है और मैं चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल नॉलेज को मैं। कहने लगे बस हो गया, अब बात नहीं करो, तीसरा विषय क्या है तुम्हारा? जी। हमने कहा दर्शन शास्त्र। जी। कहने लगे तुमको बाबा बनना है क्या? जी। तुमको बाबा बनना है क्या? मैं चुप ही रहा। जी। कहने लगे सुनो, रजनीश बढ़िया बोलता है, वो बहुत विद्वान है, तुम जाके कभी कभी उनकी क्लास में सुन लिया करो, जी। वो विषय तुम तुरंत छोड़ो जी। और भूगोल लो, जी। क्योंकि तुम्हारा भविष्य ड्राइंग पेंटिंग में इतनी अच्छी होने में, मैपिंग करने में, और भूगोल जो है वो विषय है मैपिंग का, और तुम्हारी इसमें वो है। तो हमको मालूम था उस जमाने में नियम बहुत कड़े थे। मैंने कहा साहब 3rd ईयर है, परीक्षा के लिए 1 महीना बचा हुआ है। और 2 साल आप फिलोसफी पढ़ चुके थे? नहीं, 2 साल इंटरमीडिएट में पास भी हो चुके थे, और तीसरा साल जो है अब एक महीना, मैंने 1 साल लगभग पूरा पढ़ चुके थे, आखिरी महीना बचा हुआ है। जी। जी। तो मैंने कहा साहब इसमें जो यूनिवर्सिटी के वो रूल्स हैं उसके हिसाब से 3rd ईयर में तो मैंने जब तक कोई टेस्ट ना हो या वो ना हो, और मैं 1 महीने में कैसे टेस्ट में पास हो सकता हूँ और वो हो जाए, मैंने वो, और जो हेड हैं वो देंगे नहीं, मिस्टर मेहरोत्रा थे हेड जी। तो उन्होंने कहा वो तुमको कुछ नहीं करना जी, तुम हमारे साथ इसी वक्त चलो जी। और वो हमसे उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा जी, लेकिन जैसा कि तुम्हारा हमको बैकग्राउंड पता चला, रामस्वरूप ने बतला दिया होगा कि साहब इनके पिताजी नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बाबा नहीं बनने दूंगा जी। तुमको भूगोल पढ़ना है जी, और स्कॉलर बनना है जी। तुमको टेस्ट देना है तो चलो अभी हेड के पास में हम ले चलते हैं, वो तुम्हारा अभी मैं उनसे बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, तुम्हारी परीक्षा वो होगी और मैं तुम्हें उसकी पुस्तक दूंगा, तुमको तैयार करना पड़ेगा और टेस्ट में बैठना पड़ेगा जी। अब गए हम, मेहरोत्रा साहब ने कहा कि अभी तो हो नहीं सकता है, ऐसा है वैसा है, क्या 1 महीने में कर लेगा ये लड़का जी, जिसने पढ़ी नहीं भूगोल तो वो क्या पढ़ेगा, वो बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, इसको बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन वो शंकर तिवारी जो है हैंडल किया जी। हमको हमारा टेस्ट हुआ जी, किसी तरीके से जी निकल गए जी। नहीं, लेकिन हम ये मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने दर्शन शास्त्र को छोड़ा, भूगोल लिया, तो उस समय रजनीश जी की क्या प्रतिक्रिया थी? वही तो बताने वाला हूँ मैं आपको, वही मैं बताने वाला हूँ जी, कि मैंने छोड़ दिया था जी, लेकिन मैं कभी कभी अच्छा चीज कभी कभी जाने लगा हूँ जी। एक दिन मैं गया जी, क्लास में सुन रहा था, तो रजनीश जी ने जब हमारी अटेंडेंस ली जी, तो उसमें पहली वक्त उन्होंने देखा कि करीब 7-8 दिन जो है खाली, 10 बल्कि 10-12 दिन जो है जी। और ये वही दिन थे जब हम ड्राइंग जब नहीं वो नहीं जी, छुट्टियों के बाद में हमने भूगोल में वहाँ बैठ रहे थे, भूगोल की कक्षा में बैठ रहे। मैं जब वहाँ पहुँचा जी, तो आप ये सोचिए कि उनकी मेमोरी इतनी तेज थी जी, कि उन्होंने हमारी तरफ देखा जी, तो कहने लगे कि शिव कुमार तिवारी आप ही हैं जी। मैंने खड़े होकर कहा आपने विषय बदल लिया जी, आप यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, हमको पता चला है, क्योंकि उनको बदला दिया गया जी जी। मैंने कहा हाँ सब बदल दिया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जी, उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र कोई विषय नहीं जी, वो एक जीवन की पद्धति है, और उसमें रुचि अगर तुम्हारी रहती है तो पढ़ने के लिए कोई भी विषय ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन ही मन उनको धन्यवाद। छोटा था मैं, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था, मैंने सिर नीचे किया और उसके बाद में फिर मैंने वहाँ क्लास में जाने बंद कर दिया। मैंने कहा कि और लड़के भी देख रहे हैं और अपन भी देख रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है जी जी। तो भूगोल हमने ज्वाइन कर लिया जी, और 1 साल में मैंने भूगोल का पूरा कोर्स किया जी,
और बीए में मैंने फैकल्टी टॉप किया। जी, भूगोल में नहीं सब विषयों पूरे में। पूरे मतलब आपके बीए की पूरी परीक्षा में आप पूरी परीक्षा में नहीं, तीनों विषयों में भी, भूगोल में भी, सब उसमें भी। जी जी ये माने बिल्कुल आश्चर्यजनक था हमारे भूगोल के प्रोफेसरों के लिए भी। जी जी फिर शंकर तिवारी ने बोला कि अगर तुम इतने दिन कम दिनों की पढ़ाई में और माने वो कर सकते हो, जी तो तुम उस वक्त नेशनल टेस्ट होते थे जी स्कॉलरशिप के लिए, जी। नेशनल अवार्ड के लिए, उसमें जो वो मिलता था वजीफा वजीफा। जी वो करीब करीब समझ लीजिए कि कोर्ट में जो क्लर्क्स होते थे इनकी तनख्वाह की बात होती थी, इतना ज़्यादा था। जी मेरे को बैठा था उन्होंने, इस मामले में बहुत तेज आदमी थे वो। जी और पूरे मध्य प्रदेश में हम 2 लोग पास हुए, एक साइंस कॉलेज से में, जी मुझे वो वजीफा मिला वजीफा और उससे हमारी जिंदगी बदली जी। साहब, पूरी जिंदगी बदल गई। जी माने इतना पैसा हमको मिलने लगा जी कि उस वक्त की हमारी जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, जी उसमें एकदम से चेंज आ गया, परिवर्तन आ जी गया। माने इस तरीके से शंकर तिवारी जो है हमारे लिए जी एक बड़े महत्वपूर्ण आदमी हो गए। जी और फिर मतलब मैं भूगोल की तरफ जी मुड़ गया। जी जी भूगोल में क्या था कि उस जमाने में हिंदी मीडियम होता ही नहीं था, जी। अंग्रेजी मीडियम ही जी था। अंग्रेजी मीडियम में ही मुझे सब करना पड़ा, रिसर्च भी उसी में, जी बुक्स भी उसी में लिखी। जी तो हिंदी से थोड़ा नाता मेरा कुछ सालों के लिए कट गया। कट गया। तो मतलब आपने बीए के बाद वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिर हाँ, ज्योग्राफी में किया। ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और जो पीएचडी है जी। वो माने इस यूनिवर्सिटी में कभी नहीं हुई थी भूगोल में। भूगोल में आप पहले मैं पहला पीएचडी जो हूँ, जबलपुर विश्वविद्यालय जबलपुर विश्वविद्यालय का पहला विद्यार्थी रहे जिन्होंने भूगोल में उसके PhD पहले कभी हुई नहीं। और जी। हमारे जो टीचर्स थे वो कभी नहीं थे पीएचडी। जी शंकर तिवारी भी नहीं थे। जी। तो उस समय आपके गाइड कौन थे? गाइड मतलब केवल सीनियरिटी से एमएल गुप्ता साहब थे, जी जो जी हेड थे। जी जी लेकिन मैं हो गया। आप हो गए। तो उस दौरान जब आप एमए में भी आ गए और आपने पीएचडी की, हाँ तो रजनीश जी से फिर आप हाँ, मेरा संबंध वही मैं आपको बता रहा जी हूँ। पीएचडी तो बाद में हुआ। मैं उन दिनों क्या होता था कि अगर आप माने रॉबर्टसन कॉलेज का ये जलवा था जी कि अगर यहाँ से आप मेरिट में आ जाएं तो बहुत बड़ी चीज मानी बहुत जाती बड़ी थी। बात, तो जी। मैं जैसे ही पास हुआ जी तो अक्सर क्या होता है कि आजकल भी और पुराने जमाने में भी यही था कि दूसरे विषयों में लोगों को नौकरी ढूंढना और ये वो सब झंझट होती थी। जी मेरे साथ में उल्टा हुआ। जी मेरे साथ में हुआ ये कि एक हमारे कोई छोटे मोटे परिचित थे, उनने आके हमको एक फार्म दिया लाके जी बैंक ऑफ इंडिया का, कहा भैया इसको भरो क्योंकि एक टेस्ट में तुमको बैठना है। जी हमने क्यों बैठना है? जी कहने लगे कि इसमें ऑफिसर्स मैंने जो ट्रेनिंग है और उसमें से तुम्हारा वो हो जाएगा, जी लेकिन वो टेस्ट होएगा, बिना उसके तो होगा नहीं। जी। मैंने कहा ठीक है भाई, नौकरी कुछ भी हो एकदम से तो तुरंत तो मिल नहीं जाती है। तो मुझे मालूम था कि प्रोफेसर मिलेगी, जी लेकिन तुरंत तो अब नहीं था। तो हमने वो टेस्ट दे दिया ताकि बैंक ऑफ इंडिया में। जी और तीसरे दिन हमारे पास में उनका ऑर्डर आ गया। जी हमारा रिजल्ट इसलिए रुक गया था कि उसी वक्त नेहरू जी की डेथ हो गई थी। जी जी 1964 में जी 64 में नेहरू जी की डेथ के कारण रिजल्ट रुक गया था। जैसे ही रिजल्ट आया तो जी अब हमने बैठ लिया। जी अब हो गया तो अब वो क्या था कि उस जमाने में आजकल जैसी जरा तेजी नहीं थी, जी थोड़ा सा धीमे सब चलता था। परिणाम क्या हुआ कि मैं बैंक की नौकरी में पास हो गया, जी। इसमें आपके टेस्ट में। जी इन्होंने कहा कि आपको बम्बई जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, जी सेंट्रल बॉम्बे में। मैंने कहा कि अपनी माता जी से पूछा, उन्होंने कहा बेटा चले जाओ, क्या करोगे फिर? जी तो मैं बम्बई चला गया था जी ट्रेनिंग वहाँ पे साल माने महीने 2 में ट्रेनिंग का वो हमारी पूरी हो पाती, उसके पहले ही हमको पता चला जी कि यहाँ हो रहा है। जी तो ट्रेनिंग हमने छोड़ी बीच में जी और यहाँ लौट के जी आए, जी यहाँ ज्वाइन किया वो उसी रॉबर्टसन कॉलेज में रॉबर्टसन कॉलेज में। जी और हमको पीएचडी में अपियर होना था, जी तो हमको पूरा विश्वास था कि सेलेक्ट हो जाएंगे। जी अपियर हुए और पास हो गए था। जी सेलेक्ट हो गए। तो मतलब अब ये हुआ कि कि हम रजनीश जी के साथ बैठने लगे। हाँ मतलब आप एक विद्यार्थी थे हाँ। और उसके बाद जब आप वहाँ पर आपका प्रथम नियुक्ति हुई जी हाँ। रॉबर्टसन कॉलेज में, जी हाँ। तो आप जो
कॉमन रूम था, उसमें रजनीश जी के साथ बैठे। हाँ, हमारे यहाँ उस जमाने रॉबर्टसन कॉलेज में 2 कॉमन रूम थे जी। भूगोल वालों के लिए अलग था, अच्छा। उनका अलग था जी। डिपार्टमेंटल जी। और एक कॉमन रूम सब सब्जेक्ट के लिए जी। जो सबके लिए हुआ करता था, उसमें रजनीश जी बैठते थे जी। उनके लिए मतलब एक खास कॉर्नर जो था जी। वो सामान्य तौर पर लोग छोड़ देते थे, उसी में वो बैठते जी। थे। और हम लोग जो यंग लोग होते थे जी। उनके चारों तरफ ऐसी कुर्सियों में बैठ जाते थे जी। और उनसे बात भी करते थे, उनसे कुछ सुना करते थे। जी। तो ये तो हुई रजनीश जी की बात। जी। अब बात आती परसाई जी की। जी। डॉक्टर शिव कुमार तिवारी की हरिशंकर परसाई से क्यों होती थी मुलाकातें, देखेंगे और जानेंगे समकालीनता परसाई और रजनीश की श्रृंखला के अगले एपिसोड।